बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम रमज़ान के लिए रेसिपीज़ लेकर आए हैं। सबसे पहले हम दही बल्लों की रेसिपी की तरफ चलते हैं कि दही बल्ले हमने किस तरह बनाए हैं, और दूसरी रेसिपी पकोड़ों की है। और पकोड़े भी आप देखेंगे तो इतने डिफरेंट पकोड़े आपको नज़र आएंगे देखने में और खाने में बहुत लजीज। ये दोनों रेसिपीज़ आपको जो देखेंगे तो इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ईजी सी ये दोनों रेसिपीज़ हैं। तो सबसे पहले दही बल्लों को देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह तैयार करना है। ये तीन जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये लाल मिर्च और लहसुन और ज़ीरा, इसको हम पहले पीस लेंगे अच्छी तरह। इनको वॉश कर लें, साफ़ सुथरा कर लें। ये सूखी मिर्ची होती हैं रेड वाली, थोड़ी तेज़ होती हैं, तो इनको हम पीस लेते हैं। उसके बाद हमने बेसन में हल्दी, नमक और मीठा सोडा और मिर्चें डालकर, ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें, तो इसकी क्वांटिटी जो है आपको रेसिपी कार्ड में मिल जाएगी। तो इसी तरह आपने इसको घोल लेना है, अमेज़े को तैयार कर लेना है, बेसन को अच्छी तरह। 5-7 मिनट तो आपने ज़रूर इसको फेंटी चढ़ानी है। तो देखिए इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त चेंज हो गया। तो इसके बाद जो है हम दही को तैयार कर लेते हैं। दही में हमने नमक डाला और बाकी का बचा हुआ जो है मसाला वो भी डाल दें। चटनी, हाँ। दही को थोड़ा पतला करना है क्योंकि जब हम बल्ले निकालेंगे तो वो बहुत चूस लेते हैं ना, फिर वो दही बिल्कुल ही वो हो जाता है ऐसे कि जैसे दही डाले ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा पतला दही रखें। अब हम बल्लों को तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं हाथों से। चम्मच से मत कीजिएगा, चम्मच से वो जो है ना वो शेप नहीं बनती गोल गोल, फिर जन देने। ये देखिए जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने आपने फ्राई करने हैं। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पर आपने 2-4 मिनट आपने इनको पकाना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो फिर इनको निकाल लें। जब निकालें तो इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, यानी कि ठंडे ही आपने पानी में डालने, बिल्कुल गरम गरम निकालने के फ़ौरन बाद नहीं आपने पानी से निकालने, मतलब डालने। उसके बाद आप 2-4 मिनट पानी में डालकर उसको जो है वो दही में डालते जाएं। तो तड़का तैयार कर लेते। वही मिर्चें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वो और ज़ीरे के साथ आपने इसको तड़का लगा देना है। हल्का सा ऊपर हरा धनिया डाल दें और चाट मसाला डाल दें। तो ये दही बड़े तैयार हो गए हैं। रमज़ान के लिए बड़े बेस्ट रेसिपी है और बहुत फेमस दही बड़े हैं, बहुत मज़े के बने थे, आपने ज़रूर ट्राई करना है। दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। दूसरी रेसिपी जो है वो पकोड़ों की रेसिपी है, और ये पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। यकीन करें इस सब्ज़ी के पकोड़े फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने मज़े के देखे हैं, क्योंकि इससे पहले भी गोभी के पकोड़े बनाए लेकिन इतने मज़े के नहीं बने जितने मज़े के ये पकोड़े बने थे। और देखने में तो इतने खूबसूरत और खाने में इतने लजीज थे कि सबसे पहले हमने गोभी के जो ना वो सख्त पार्ट जो है वो निकाल देना, सिर्फ गोभी का फूल ले लेना है। तो उसको फूल को जो है ना हमने मोटा मोटा करना है, यानी कि हमने वो नहीं करना कि बारीक काटना है, ये करना वो करना है। फिर उसमें ना पानी में हल्दी डाल के उसको गोभी को उबाल लें, एक आध पानी उबाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, बस थोड़ा सा उबालना है। और जैसे 2 से 3 मिनट हो जाए तो गोभी को निकाल लें। अब इसको बारीक बारीक काट लें और इतनी सॉफ्ट होगी कि आराम से इसका कट जो है वो हो रही है छुरी से। अब इसको बर्तन में निकाल के मसाले डाल दें, सारी चीज़ें डाल दें। रेसिपी कार्ड आपको आगे चल के मिल जाएगा। नमक, मिर्च, ज़ीरा जो भी आपने डालना है इसमें डाल के, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और बेसन डाल के इसको हल्के हाथों से मिक्स करें। जैसे आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो तब आप पानी डालें। पहले आपने मिक्स करना है, उसके बाद थोड़े पानी के साथ इसको जो है ना वो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया पकोड़ों का अमेज़ा। कढ़ाई में गरम कर लें तेल और डालते जाएं पकोड़े।
बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम तेज़ नहीं कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। और उज़मा बड़ी खामोश बैठी हुई है मेरे पास सन्नाटा पड़ा हुआ है। तेनों कैसे लगे सन उज़मा पकोड़े? मजे से बड़े। लगता तेन नींदर आ रही है। नहीं तेरी ओ देख रही है, मेरी देख रही है वीडियो। ये देखिए, जैसे ही पकोड़े हमने निकालने हैं तो दूसरा परागा भी तैयार कर लिया, साथ में खाई जा रही है तो कहते निसन मजे मैंने तेरा हाथ नजर आ गया, चुक चुक के खाई जा रही है देख। सही गल है। तो चुप करके बैठी थी। तो वॉइस ओवर करवाना कितना मुश्किल काम है। तो अब इन पकोड़ों को हमने सजा लेना है और केचप के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। 2 रेसिपीज़ आपके साथ आज शेयर की हैं और बेहतरीन रेसिपी है माशाल्लाह से। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।